दिसंबर का महीना अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में झारखंड में सर्दियों का सितम भी बदस्तूर जारी है। हम बात करेंगे उन रसूखदारों की जो अपने घर में जाड़े के मौसम में हर तरह के उपाय लगाते हैं, रज़ाई और तकिए और कंबल के बीच सर्दी को भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन गरीबों का क्या जो सड़क किनारे किसी तरह से मुसीबत में इस रात को गुजारने को मजबूर हैं। हम बात करेंगे उन लोगों की जो सड़क पर दिन भर मेहनत मशक्क़त तो करते हैं, लेकिन जब रात आती है तो रात किसी चुनौती और किसी मुसीबत से कम नहीं नज़र आती। यहाँ कुछ लोग हैं जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं और सर्दी के मौसम में कैसे ये यहाँ पर रहते हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, दिन भर आप लोग रिक्शा उक्सा चलाते हैं, यहाँ सर्दी के मौसम में बाहर सोते हैं जी। ठंडा नहीं लगता जाड़ा का मौसम? नहीं, हम लोग के लिए ठंडा गर्मी बरसात कुछ नहीं लगता है। ऊपर वाला का मेहरबानी है और उनका कृपा है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और इतना साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन थोड़ा सरकार को भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। मैंने अभी जैसे कि रूम मैंने पलंग हुआ, रजाई तो सकता किया, सब ये सब दे आप लोग को तो कंबल उम्बल भी ला के देता है ना? हाँ, बाहरी तो कंबल उम्बल भी ला कर देते हैं। खाना भी मिलता है, खाना पीना भी मिल जाता है यहीं पर। तो आपके पास तो कंबल नहीं है, आप तो ये बोरा लेकर? हाँ, कंबल भी है, एक दो कंबल है। घर से लाए हैं? हाँ, घर से लाए हैं। और उसके बाद में चल रहा है बाबू किसी तरह ऊपर वाला। हाँ, चल रहा है। दिन भर का कितना कमा लेते होंगे रिक्शा? कमाई अभी पहले जैसा कमाई नहीं है। जैसे कि अभी बैटरी वाला गाड़ी जो निकला है ना, उस टाइम से कमाई पहले से बहुत माने कम है। अभी बैटरी वाला गाड़ी नहीं था उस टाइम। तो यहाँ क्यों सोते हैं सड़क के किनारे? सड़क के किनारे बाजार का कोई निश्चित नहीं रहता बाबू, कब पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा काम। तो इधर थोड़ा मान लो कि 1-2 घंटा परिवार लोग के लिए कमाना। हाँ जी। तो घर परिवार के भरण पोषण की चिंता लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क किनारे रात गुजारते हैं इस उम्मीद के साथ कि पैसेंजर मिले और 2 पैसा उनके घर में जाए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। हमने आपको बताया कि सर्दी के मौसम में जिस तरह से लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं, वहीं गरीब तबके के लोग, रोज़ कमाने खाने वाले लोग इसी तरह से रात गुजारते हैं और सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं ठिठुरते नज़र आते हैं। एक मच्छरदानी लगा हुआ है। मच्छरों से बचने के लिए एक जुगाड़ के सहारे इस मच्छरदानी को टांगा गया है, लटकाया गया है। अपने ही रिक्शे के सहारे रस्सी की डोरी से बांधकर यहाँ लोग सोए हुए हैं। लगता है नींद में आ गए हैं क्या बाबा? कौन है आप? बड़ा अच्छा से यहाँ आप सोए हुए हैं। हाँ, तो रिक्शा चलाते हैं तो सोए जो हैं यहाँ, तो आप चला के आके आप क्या करेंगे? यहाँ सोते हैं, ठंडा नहीं लगता आप लोग को? लगता है हमारे तो ऐसे सोते हैं। हाँ। कंबल उम्बल रजाई उजाई भी आप लोग कहाँ से मतलब लाते हैं? ये अपना घर से? घर से इसको लाए हैं। जैसे सड़क किनारे बोलता तो है लोग कि सब लोग मदद करता है, सरकार भी कंबल उम्बल देता है। आप लोग अभी तक मदद नहीं किया है सर। कंबल उम्बल मिला है कहीं से? कमल तो अभी नहीं मिला है। खैर, तो इनका कहना है अब तक तो कोई मदद नहीं की गई। भले ही सरकार और बड़े अधिकारी, या कह सकते हैं कि लोगों का ये मानना है कि गरीबों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। सरकार ये भी कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य है। बावजूद गरीब तबके के लोग कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। बाबा, आप कहाँ से हैं? हम बुढ़मू ठाकुर गाँव से हैं सर। ठाकुर गाँव से। रिक्शा चलाते हैं? हाँ सर, मेरा रिक्शा लगल है। रिक्शा में कितना 10-20 हज़ार रुपया कितना कमाते हैं? कितना होता है सर? करीब करीब होता है 100-200 को पैसेंजर नहीं मिलता है, उतना 100 खाइए जाते हैं। खाना पीना का योजना नहीं मिल रहा है, ओढ़ने पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा है। और क्या करें, गरीब आदमी घर में बाल बच्चा छोड़ के आते हैं, 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं। घर में छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोग को तनख्वाह भी लगता है, फिक्स लगता है। ऐसे भी सरकारी स्कूल में अभी योजना में पढ़ रहे हैं तो लोग को खिचड़ी भात ऐसे मिल रहा है, छोटा छोटा है।
और हम अभी गरीब मजबूर होके रांची में तपस्या कर रहे हैं, ठंडा में, सर्दी में, खांसी में। क्या करेंगे? घर से जो भी कपड़ा लता रहता है उसको ले आते हैं, अपना मजबूरी वैसा दिन रात काटते हैं। कब से ऐसा मतलब ठंड में ऐसे हमेशा आप लोग इधर ही रहते हैं क्या? हाँ, हम लोग तो जब तक 400-300 नहीं होगा तो बाल बच्चा का क्या देंगे, क्या खाएगा? अच्छा, सर्दी बढ़ रहा है, ठंडा बढ़ रहा है, दिसंबर का महीना आखिरी हो रहा है, दिसंबर में ठंडा बढ़ जाता है, तो यहाँ ठंड नहीं लगता आपको? ठंडा क्या कीजिएगा, महसूस करना पड़ता है। अब कुछ योजना मिलेगा, सरकार वगैरह देंगे, एकाएक चादर उधर कोई चीज़ तो भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। अभी तक तो नहीं दिए हैं, और देने का प्रयास अगर करेंगे तो देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलाव उलाव भी जलाता है, आग उग जलाता है आप लोग को आग तापने? उग जल रहा था मालिक, मगर आग कहाँ, जैसे कि नगर निगम से लकड़ी आ रही थी, जला रहे थे, मगर वो भी लकड़ी नहीं जल रहा है। बहुत गरीब आदमी लोग, बहुत ऐसे भिखारी लोग, जैसे भी आदमी समझिए, वो लोग बैठ के आग तपा रहे थे, उस जगह ढलंग के रह रहे थे। नहीं, अभी तक तो नगर निगम वाला भी नहीं गिरा रहे हैं लकड़ी झुड़ी, न तो अभी तक आग से लग रहा था, मगर नहीं दे रहे हैं अभी। नगर निगम को सोचना चाहिए। अभी इस बारे हम कैसे बोल सकते हैं मालिक? पहले तो बहुत प्रयास कर रहे थे कि चिरावट लकड़ी हर तरह के वगैरह आ रहा था, अपने आग जला रहे थे और जला के चले जा रहे थे कि जो भी पब्लिक बैठेगा, आराम करेगा, सोएगा, उस तरह का भी तो नहीं हुआ है। तो सुना आपने, इनका कहना है कि गरीब हैं, मजबूर हैं, बेसहारा है, असहाय हैं, लेकिन आत्मविश्वास कम नहीं है। परिवारजनों के भरण पोषण के लिए ये यहाँ पर आते हैं, रिक्शा चलाते हैं दिन भर, किसी तरह से दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुसीबत ही मुसीबत नज़र आती है। आगे भी यहाँ पर देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो बड़े ही आराम से यहाँ सो रहे हैं। भैया सो गए क्या? भाई साहब सो गए हैं? ओ बाबा, काफ़ी गहरी नींद में सो गए हैं। कहते हैं कि मेहनत के बाद जो नींद आती है वो बड़ा ही सुकून वाला नींद होता है। बाबा आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? मेरा टोरी चंदवा हुआ रिक्शा चलाते हैं जी। तो बड़ा इत्मीनान से, मतलब अजीब तरह का, मतलब क्या बोले, करेंगे ठंडा में, सोएंगे नहीं तो क्या करिएगा। सब लोग बिस्तर उस्तर बिछा के सोया, आप ऐसे ही सो गए? तो क्या करेंगे, तो ऐसे भी सोना भी है रोड में है। ठंडा नहीं लगता रात भर आप लोग को? कैसे नहीं लगता है, रात में ठंडा लगबे करेगा तो क्या करेंगे। जैसे कम्बल उमल देना होगा तो ठीक है, अब सोए हैं तो क्या करेंगे। तो ये कंबल कहाँ से लाया, आपका है कि सरकार तरफ से मिला? नहीं, घर से लाए हैं। सरकार तरफ से नहीं मिलता ये सब? नहीं दिया है, कोई नहीं मिला। नहीं मिला है। तो हेमंत सोरेन तो सबके घर घर जा रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, तो फिर मेरा टोरी चंदवा भाट चतरा हो गया है। बारियातू जानते होंगे? टोरी चंदवा, बारियातू और चतरा, ये सब तो झारखंड में ही है। हाँ, सरकार नहीं पहुंच रही है क्या वहाँ तक? वहाँ तक तो नहीं, तो इधर काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, सरकार बोलता है गरीबों की सरकार है, तो फिर गरीब तो ऐसे सड़क किनारे है। हाँ, सड़क किराना तो आइए है, अब क्या बोल सकते हैं। घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा माँ बाप तो डेथ कर गया, माँ है, भाई है, बहन है, ये सब है। बाल बच्चा लोग शादी ब्याह किए? शादी ब्याह किए हैं, एगो लड़का है सिर्फ 8 साल का। पढ़ा रहे हैं उसको? हाँ, उसको पढ़ा रहे हैं। रिक्शा चला के हो जाता है सब, पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्या नाम तो मेरा सुलेंद्र लोहरा। तो लोहरा जी का कहना है सरकारी तौर पर जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, गरीबों तक पहुंचनी चाहिए,
उनका लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। गरीब जो हैं वो गरीब ही रहते हैं और सड़क किनारे इसी तरह से जीवन गुजर बसर करते हैं। ऐसा ही नज़ारा राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों का है। तो खासकर ये राजधानी की तस्वीर है, तो पूरे झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का हाल क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि इससे आगे भी दूसरे चौराहे हैं जहां पर लोग जो हैं वो इसी तरह से, जो गरीब तबके के लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मांग कर अपना पेट भरने वाले हैं, किसी तरह से लोगों की दया दृष्टि हो जाती है तो ये अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ऐसे में ठंड का मौसम जो है ये परेशान कर रहा है, चाहे वो हर कोई हो। गरीब तबके के लोग कुछ इसी अंदाज में राजधानी की सड़क के किनारे अपना रात गुजारते हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद, ये आस इनके मन में कचोट रही है कि आखिर सरकार गरीबों की क्यों नहीं सुन रही। आगे की तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। झारखंड की राजधानी रांची से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है। सरकारें गरीबों को अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करती है, लेकिन इसी राजधानी में गरीबों का क्या हाल है ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, दिसंबर महीना अंतिम चरण में है। ऐसे में सड़क किनारे किसी तरह से रात को बिताने में मजबूर कहीं ना कहीं ये गरीब इस बात पर ज़रूर चिंता करते होंगे कि आखिर सर्दी कैसे कटेगी। ये तस्वीर राजधानी रांची की सड़कों का है जहां किसी तरह से ठंड से बचने के लिए लोग उपाय लगाकर लेटे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन भर रांची की सड़कों पर घूमते हैं। कहीं ना कहीं पेट की आग इन्हें सड़कों पर घूमने को मजबूर करती है। इन लोगों से ही बात करते हैं। चाची, आप लोग यहाँ सोए हुए हैं, ठंडा है, ठंडा नहीं लगता आप लोगों को? नहीं लगता है। ठंडा लगता ही नहीं है? नहीं। क्यों नहीं लगता है? ठंडा तो है, अभी जाड़ा है। तो ओढ़ाए हैं, ढपाए हैं, तो क्या ठंडा लगे? ओढ़ाए हुए हैं। अच्छा, कंबल उम्बल कहाँ से लाते हैं ये सब? ये तो बोरा उरा ओढ़े हुए हैं। बोरा ओढ़ने से ज़्यादा गर्मी लगता है इससे। ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, तो रजाई उजाई जो कंबल होता है उससे ज़्यादा गर्मी इसमें लगता है? तो सब लोग तो बड़ा बड़ा अमीर लोग सब तो कंबल रजाई ओढ़ता है, आप बोरा ओढ़े। कहा जानी तो बाबू, हम लोग को गर्म लगता है इसलिए ढपाते हैं। है ना? कागज चुनते हैं कबाड़ी के लिए कागज चुनते हैं। तो पैसा उसा कमाई होता है उसमें? हाँ, खाने पीने भर 100-150 कमा लेते हैं। इतना ठंडा है यहाँ बाहर रोड के किनारे आप सो रहे हैं। माने हम लोग नहीं आए हैं बाबू, मेरा बेटा ही है ना, बीमार है, दवा करने आए हैं। अच्छा, तो इसीलिए चुनते उनते हैं? हाँ, खाने पीने के लिए चुनते बेचते हैं। अच्छा, सरकार बोलता है कि हम गरीब लोग का सुनते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ? तो देहात तरफ हम लोग रहते हैं, तो गाँव में। कहाँ है घर आप लोग? लोहरदगा तरफ। लोहरदगा भी तो झारखंड में ही आता है ना? नहीं, पहले था शायद। पहले नहीं, लोहरदगा भी जो है झारखंड में आता है। और झारखंड सरकार का कहना है कि गरीब लोग को हम कंबल दे रहे हैं, गरीब लोग को धोती दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, घर में सब कुछ पहुँचा। राशन कार्ड में मिलता है एगो साड़ी। तो राशन कार्ड बना है आप लोग का? हाँ। तो उसमें साड़ी उड़ी मिला है? कंबल नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ भी तस्वीर देखिए आप। रसूखदार या अमीर लोग जो होते हैं वो रजाई, तोशक, गर्म कपड़े से ढके होते हैं। सर्दी का मौसम आसानी से कट जाता है, लेकिन जो गरीब होते हैं ये किसी तरह से सर्दी से बचने का बंदोबस्त और इंतज़ाम करते हैं। क्या ये रजाई के जगह में बोरा है आपके पास? बोरा है। ठंडा जाता है? ठंडा इसमें नहीं लगता है। सोने के लिए भी अच्छा लगता है। हाँ। क्या करते हैं भाई आप? हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे भैया। हम बहुत दिन से तबीयत खराब है मेरा।
दवा बीरो करवा रहे हैं। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? कांके हुए CAP, हाँ, बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरा दामाद का जान पहचान है, वही करवा दे रहा है। तो इलाज करवा रहे हैं, आप ठंडा में सोए हुए हैं, तो ऐसे तो और बीमार पड़िएगा ना। क्या करिएगा, तो अभी 10 दिन के लिए दवा खा के सिराना है और फिर लेके गांव चल जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। अच्छा, तो सरकार और मंत्री बोलता है कि बड़ा बड़ा अस्पताल खोल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो आप इतना दिन से बीमार हैं तो इलाज काहे नहीं हुआ आपका? आज का दुनिया में फ्री का इलाज नहीं होगा भैया, कोई जगह भी जहाँ जाइएगा तो नोटे खोजेगा। अब गरीब रहे या अमीर रहे, सरकार तो बोल रहा फ्री में करा रहे हैं। कहाँ फ्री में हो रहा है? वो खाली टीवी का फ्री में चल रहा, बाकी हाथ पैर दर्द बुखार उखार का कहाँ फ्री में दे रहा है। बड़का बड़का पेन से लिख दे रहा है और जाओ दुकान से मंगा के खाओ। हाँ, उसके लिए चाहिए नोट, तो नोटवा रहेगा तभी ना वोटवा आएगा। क्या कहिएगा ऐसा सरकार को जब फ्री में नहीं दे रहा है, बोल रहा है सब कुछ हम देते हैं, और जब मिल ही नहीं रहा तो फिर क्या कीजिएगा? अब वही जाने, देना तो उसका फर्ज है और देगा तब ना रोगी ठीक होगा। कार्ड उड बना है आप लोग का, आयुष्मान कार्ड? बना था भैया, तो ट्रेनवा में कोई अगला उठा के ले गया। तो लोगों का ये भी कहना है कि गरीब का कौन सुनता है, सरकार हो, प्रशासन हो या कोई भी आदमी। गरीब कुछ इसी तरह से सड़क किनारे सर्दी के मौसम में परेशान है, बीमार है, लाचार है, और कहीं ना कहीं सरकार को ये कह रही है कि हर जगह नोट की बात सुनी जाती है। नोट है तो वोट है। हर कोई चाहता है कि इस सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों से लिपटा रहे और अपने घर में ऐशो आराम के साथ जीवन गुजर बसर करना चाहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची की सड़कों पर ठंड के मौसम में किसी तरह से अपना रात गुजारने पर विवश कुछ ऐसे लोगों की जो कि ठंड के मौसम में भी किसी तरह से रात गुजारते हैं, और कहीं ना कहीं सर्दी का मौसम भी इन्हें पूरी तरह से सताता है। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबा ये बताइए, आप लोग यहाँ सड़क पर ही रहते हैं क्या? जी हाँ, हाँ हाँ। ठंड नहीं लगती है यहाँ आप लोग? आज नहीं लगती है ठंड की, लगती है ठंडा। हाँ, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? सब कम्बल उम्बल कहाँ से लाते हैं? वैसे नहीं जहाँ है तहाँ है हम लोग। ठंड के मौसम में रात भर ऐसे रहेंगे तो जाड़ा नहीं लगेगा आप लोग? क्यों नहीं लगेगा, लगता है जाड़ा, लगता है। झारखंड का ठंडा कैसा है? बाबू ठंडा अधिक है। हाँ बाबू, लोगों का कहना है कि ठंड अधिक है, किसी तरह से कंबल के सहारे या फिर टाट और बोरे के सहारे भी लोग इस ठंड से बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं। लोग ऐशो आराम के साथ अपने घरों में रहते हैं, लेकिन सड़क किनारे किसी तरह से ये लोग ठंड से बचने का उपाय ज़रूर ढूंढ लेते हैं। आप कहाँ से हैं? भभुआ जिला के बाबू। भभुआ जिला से। हाँ हाँ तो यहाँ ठंड में रात भर ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ, सही भैया, और सही रहते हैं ठंडा में इतरे, ऊपर के छाया नहीं के देखते। कंबल तो नहीं है, क्या है ये? कहाँ लुगा फटा पहन ले भैया बाबू, कमर कहाँ बा देखते भैया सामने, इससे ठंड चला जाएगा? तब न अब क्या कर कठुआ में जार तो भल दल दली ले ले बा। दल दल यहाँ पर बोलता है कि लोग गरीब का मदद करता है, सरकार भी बोलता है कि हम लोग कंबल देते हैं, ये सारा कुछ दे ही बाबू, तो वही हमने तन की आराम को मिलो। हाँ बाबू, हमने के ऐसे आप सड़क किनारे रहते हैं, आपका घर परिवार? घर परिवार अब हमने के यहाँ पर भैया कब कहाँ बा पता बा, भभुआ जिला ले छोड़ के जायल भैया देखो तैया। तो कुछ लोग हैं जो कि झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर ठंड के मौसम में सड़क किनारे किसी तरह से इस उपाय में लगे हैं कि सर्दी का मौसम है, किसी तरह से रात गुजारना है। हालांकि ये लोग बिहार राज्य से हैं और झारखंड की तरफ आए हैं। हो सकता है कि इनका कुछ यहाँ कारोबार तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से ये आगे बढ़ने को मजबूर है। कुछ लोग हैं, बाबा है। बाबा सबसे पहले बताइए कहाँ से हैं बाबा आप? अरे बिहार है। अच्छा, बिहार से हैं।
हाँ रोहतास जिला है। हाँ तो ठंडा के मौसम में आप लोग यहाँ पर ठंड नहीं लगता बाबा? ना हम लोग को ठंड क्या लगे, पानी में शीत में कबो खैला बिना उपास, कबो खाना मिलेगा, कोई पैदल चलता है। बाबा लोग यही के मैं तब ठंडा मनाएगा, पानी तब बाबा लोग के काम चलता है। साधु बहता पानी जोगता घूमते होता है, जोगी घूमता है, अब बहता पानी है तो कोई भरोसा ना है, आज यहाँ है कल कहाँ चल जाता है, जरूरी। अच्छा अभी देखे यहाँ पर कुछ लोग ना कंबल के जगह में बोरा भी लिए हुए हैं। कम्बल के शौक से सुता है, बोड़ा ओढ़ जैसे कम्बल ओढ़ाता है दनिया, नहीं तो ना ओढ़ाता है, वो खातिर बोड़ा ओढ़ के सुता। बात यही है। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि हम साधु हैं, बहता पानी है, किसी तरफ भी निकल जाते हैं, ठंड गर्मी जाड़ा कुछ नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक और बाबा है, इनसे बात करते हैं। बाबा आप कहाँ से हैं? ठाकुर गांव। ठाकुर गांव के हैं। हाँ यहाँ से 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। तो ठंड का मौसम है, कैसा जाड़ा ठंडा नहीं लगता आप लोगों को? नहीं लगता है। तो आप तो हिल रहे हैं ठंडा से। हाँ? ठंडा तो लग रहा है बाबा आप। ठंडा क्या कीजिएगा तो रात भर ऐसे ठंडा में रहिएगा? नहीं, बिछौना है। ठाकुर गांव के आप रहने वाले हैं। आपका घर परिवार बाबा? कोई नहीं है। कोई नहीं। तो दिन भर क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? ऐसे ही रोड में बैठे रहते हैं, मिल जाता है। जाड़ा के मौसम में आप यहाँ पर है, ठंड का मौसम है, घर परिवार आपका कहाँ है? मतलब वो लोग बाल बच्चा लोग चल जाते हैं 8 रोज में घर। उन लोग नहीं बुलाता है आपको घर? बुलाता है तो वो क्या कीजिएगा, कोई अपना रहे तब ना। तो लोगों का ये भी कहना है कि अपना रहे तभी तो घर अपना होता है। रांची की सड़कों पर कुछ इसी तरह से लोग नज़र आते हैं जो गरीब, बेसहारा और असहाय होते हैं। रांची की सड़कों के किनारे किसी तरह से मजबूरी में सोए हुए हैं, क्योंकि इनके पास घर नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। कहीं ना कहीं मुसीबतों का पहाड़ इन गरीबों के साथ ही टूटता है। अमीर किसी तरह से जाड़े के मौसम में अपने घर में रहते हैं, लेकिन इन मजबूर, गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों का कौन? तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और इसी आस के साथ गरीब सड़क किनारे हो या किसी तरह से बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ज़रूरत है लोगों को, सभ्य कहने वाले, खुद को सभ्य कहने वाले लोगों को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर पहलकदमी करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे गरीब मजबूरों का भी जीवन सफल और सरल हो सके। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।